अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं इटापिन मेडिसन के बारे में। ये मेडिसन बेसिकली क्या होती है और क्या इसका यूज़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं मेडिसन की। ये मेडिसन तकरीबन 100 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है और इसके अंदर क्यूटापाइन पाया जाता है, जो कि इसका इंग्रेडिएंट है, जिसकी वर्किंग होती है इसमें। और दिस मेडिकेशन इज़ यूज टू ट्रीट सर्टन मूड कंडीशंस। काफ़ी इस तरह की मूड कंडीशंस जो होती हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया या सडन कंडीशंस ऑफ मानिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की कंडीशंस के लिए ये मेडिसिन डिज़ाइन की गई है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि सीरियस एंजाइटी में मुब्तला हैं, यानी बेचैनी में मुब्तला हैं, उनको दिमागी बेचैनी है या उनको जिस्मानी बेचैनी है या किसी बीमारी से बेचैनी है, तो उस कंडीशन में ये प्रेस्क्राइब की जाती है। सेम इसी तरह अगर मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड अगर कोई ऐसी पेचीदगियां हैं, जैसा कि मानिया की कंडीशन, डिप्रेशन यानी कि ज़हनी तनाव, उसके अलावा पैनिक की कंडीशंस हो जाती हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं पेशेंट में। इन कंडीशंस को जो है वो कम करने के लिए या मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनका न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम इनसाइड द ब्रेन स्लो हो चुका होता है और वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते, यानी कि मुस्बत सोच के मालिक नहीं हो रहे होते, या उनकी ये कैपेसिटी बॉडी की ख़त्म हो जाती है, वो टोटल नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं, उनका माइंड सेटअप ही उस कंडीशन में बना होता है। इस सिचुएशन को सम टाइम जो है वो ये समझें कि नफ्सियाती मानों में भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि साइकेट्रिस्ट के लिए भी ये एक मतलब है कि ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं पेशेंट की कि जिसमें हम उसको नफ्सियाती मरीज़ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब डेवलप हो जाती हैं किसी मरीज़ में, तो इन कंडीशंस को कम करने के लिए या मुकम्मल रोकने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन की वर्किंग ये होती है कि ये आपके नेगेटिव हार्मोन को पॉजिटिविटी की तरफ ला के आपको सुकून देती है, आपका ज़हनी जो तनाव है उसको कम करती है और आपको जो है वो रिलीफ़ देती है, आपकी बॉडी को रिलीफ़ देती है। अगर आप किसी पैनिक कंडीशंस में हैं या किसी पैनिक डिसऑर्डर में मुब्तला हैं, तो इन कंडीशंस की रोकथाम के लिए इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये था इसका यूज़। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ड्राउज़ीनेस आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ आपको हो सकती है। उसके अलावा आपका मुंह खुश्क हो सकता है, ब्लडेड विजन आपको हो सकता है, यानी आँखों का धुंधलापन। उसके अलावा वेट गेन भी हो सकता है आपको, क्योंकि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं वो जब इस तरह की कंडीशन में मुब्तला होते हैं, यानी कि वो पैनिक हो जाते हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनका जो वज़न है वो कम हो रहा होता है और उनको भूख भी बहुत कम लगती है, नींद भी बहुत कम आती है। तो इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में ये देखा गया है कि ऐसे मरीज़ फिर वेट गेन कर लेते हैं, उनकी भूख का जो सिस्टम है वो भी तेज़ हो जाता है, उनको नींद भी आ रही होती है। तो ये इस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें टायर्डनेस भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं आपको। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें।